हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन को उसके डिटेल मैकेनिज्म के साथ में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में समझेंगे ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। साथ ही में लास्ट में हम ये भी समझ लेंगे कि क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कैसे होती है, क्योंकि क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में कोई ऑथराइज मैकेनिज्म नहीं है, तो सिर्फ हम उस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके भी फैक्टर को समझ लेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। देखो, ये रिएक्शन क्या होती है, ये हमारी जनरली एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास में ये ग्रुप जो है वो हमारा एल्डिहाइड भी हो सकता है अगर हमारा इन आर में से एक एच हो जाए तो, एंड क्या हो सकता है हमारा ये कीटोन भी हो सकता है। ठीक है बेटा, जब इसके आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ में, फर्स्ट टाइम में रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजीन के साथ में, लगभग 85% की कंसंट्रेशन होती है। एंड सेकंड टाइम में हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेसिक मीडियम से, जैसे कि हमने KOH ले लिया। तो इस रिएक्शन के बाद में हमें यहाँ पर मिलता है कि इस जगह पे CH2 आ जाएगा, O हट जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन हो गया हमारे पास में, और इसके साथ में यहाँ से फ्री हो जाएगी हमारे पास में H2O एंड नाइट्रोजन गैस। तो आइए रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म को जरा। बेटा, इसका मैकेनिज्म जो होता है हमारा वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में हमारा हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। सो फर्स्ट स्टेप इज स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि जब वो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन करता है अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ में, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन बनाता है। इसके मैकेनिज्म को हम नहीं समझेंगे क्योंकि इसे उस चैप्टर में डिस्कस कर लिया जाता है। तो देखते हैं, डायरेक्ट हम इसका हाइड्रोजन से बनाते हैं हाइड्रोजन। किसको, जब हम इसको कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो ये हमारे पास में कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड हो जाएगा। एंड जब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, हाइड्रोजन से, ये जो कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखा हुआ NH2NH2 या जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास में होता है N2H4, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बोलते हैं। जब इस हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई जाती है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में, तो ये यहाँ से वाटर को रिमूव कर देता है। माइनस यहाँ से हमारे क्या होता है, H2 होता है, यहाँ से वाटर का रिमूव होता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बना लेता है। यहाँ बन गया हमारा डबल बॉन्ड N के साथ में क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया, और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे फ्री हो गया। तो ये बन गया हमारे पास में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बना है हाइड्रोजन कब, जो एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करता है तो। ठीक है, अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, वो हमारा हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होती है जिसका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो स्टेप नंबर सेकंड को हम डिस्कस करते हैं। स्टेप सेकंड के अंदर बेसिकली रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन का होता है वाया टोटोमेरिज्म, वाया टोटोमेरिज्म। इसमें बीच में एक टोटोमेरिज्म की स्टेप आती है और ये इसका रिडक्शन करता है। तो एक बार देख लेते हैं हमने हाइड्रोजन कौन सा बनाया था। तो ये हमने हाइड्रोजन बनाया था, ये इसके दोनों हाइड्रोजन है। अब इसको टोटोमेरिज्म करना है, इसके अंदर टोटोमर बनाना है इसका, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें यहाँ पे इसका एक बेसिक मीडियम होना चाहिए, है ना। तो बेसिक मीडियम इसको कैटेलाइज करता है। ठीक है, तो वो यहाँ से इस बेसिक मीडियम के यहाँ आने की वजह से वो यहाँ से H+ को रिमूव करेगा। आप दूसरी तरफ समझ सकते हैं कि H2O है। ठीक है, या फिर आप इसको नहीं समझो तो मैं आपको टोटोमर बना के बता रहा हूँ। आप ऐसा समझ लीजिए यहाँ से हमारा H+ निकलेगा। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर कार्बन का कार्ब एनायन बनेगा। तो वो कार्ब एनायन हमारा हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा R-, और यहाँ पे आएगा हमारा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड NH हो गया हमारा, और डाई जो कंपाउंड बन चुका है हमारे पास में, ये वाया टोटोमर्स बना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था,
हाइड्रोजोन से हमने क्या बनाया, डायज़ो कंपाउंड बना दिया। अब अगली स्टेप में वापस से हमारा क्या होता है, बेसिक मीडियम आता है, और बेसिक मीडियम आने की वजह से फिर से ये क्या करेगा, अपने यहाँ से जो एक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये सेम इसी तरीके से यहाँ से रिमूव करेगा, और यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, ये यहाँ से एलिमिनेशन कर देगा। तो टोटोमेरिज्म तो नहीं कहेंगे हम, ऐसा कहेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहली स्टेप जो यहाँ पे हो रही है, वहाँ पे तो हमारा क्या हो रहा है, टोटोमेरिज्म, ठीक है। लेकिन दूसरे स्टेप में हमारा क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ N2 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रिमूवल ऑफ N2 हो रहा है। क्यों मैंने दूसरे वाले स्टेप को टोटोमेर में क्यों नहीं बोला है, क्योंकि टोटोमर तो वापस एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं ना, लेकिन यहाँ से N2 निकलने में वापस आती नहीं है, ठीक है। तो ये H निकल के यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास में, RH। तो ये देखो हमारे पास में क्या बन चुका है, एल्केन का फॉर्मेशन हो चुका है, एल्केन बन गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें क्या मिल गई है, डाई नाइट्रोजन गैस मिल चुकी है। तो ये जो आपने देखा है, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन है, उसका फॉर्मेशन होता है, सेकंड स्टेप में हमारा क्या होता है, हमारा रिडक्शन हो जाता है हाइड्रोजन का। इसलिए आप लोग जानते हैं कि कभी हमें सिर्फ अगर हाइड्रोजन बनाना होता है, ओनली हाइड्रोजन का फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें पीएच जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 यानी माइल्ड एसिडिक रखा जाता है ना। ये हमें थोड़ा सा माइल्ड क्या रखा जाता है, एसिडिक रखा जाता है। तो ये हमें एलडीए के टॉप में पढ़ाया भी जाता है। तो उसका कारण आज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम इसको माइल्ड एसिडिक नहीं रखेंगे ना, तो ये टोटोमर के थ्रू होकर आगे उसका फर्दर रिडक्शन हो सकता है। तो इसकी रिडक्शन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम इसका जो सिर्फ हाइड्रोजन बनाना होता है उस केस में हम इसको माइल्ड एसिडिक रखते हैं। बट इस रिएक्शन में हमें माइल्ड एसिडिक तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि हमने बेस तो ऑलरेडी यूज कर लिया। तो मीडियम कैसा हो गया, हमारा बेसिक हो गया। तो ये हमारा वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन का मैकेनिज्म हो गया है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं हम। देखो इसमें क्या है, अगर आप देखोगे तो ये रिएक्शन जो है हमारे, अगर हम बोलें कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो ये रिडक्शन कर रहा है। इट कैन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस इन किसमें, एल्केन में। अच्छा, इसके साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का भी तो रिडक्शन हुआ है। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन कैन ऑल्सो रिड्यूस इनटू एल्केन वाया दिस रिएक्शन। हाइड्रोजन का भी हम इस वाली रिएक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं एल्केन में, ठीक है। अगली बात, ये इसके लिए मीडियम कौन सा होना चाहिए, बेसिक मीडियम होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड कैसा होना चाहिए हमारा, बेसिक मीडियम। अगला वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है कि कभी भी ऐसे कोई भी रिएक्शन हो, ऐसे कोई भी ग्रुप हो जो इसके अंदर कभी ऐसा बताते हो कि जो बेस सेंसिटिव ग्रुप हो, तो उस कंडीशन में हमें वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन देखने को मिलेगा नहीं। उस कंडीशन में वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन देखने को नहीं मिल सकता। उसका कारण ये है कि बेस सेंसिटिव वाले उस वाले ग्रुप से रिएक्शन कर सकते हैं। तो लिख देता हूँ मैं अगला पॉइंट, इफ इन केस ऑफ, या ऐसा कह देते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ बेस सेंसिटिव ग्रुप्स, बताता हूँ कौन से ग्रुप होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि बेस सेंसिटिव ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे हैलोजन हो गए, ठीक है, या हमारा क्या हो गया, हैलाइड हो गया, है ना, या कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी डेरिवेटिव हो गया यहाँ पर हैलाइड की जगह पे, NR3+ हो गया, ठीक है, SR2+ हो गया, ठीक है। इनके बेसिस में ग्रुप्स, दिस रिएक्शन नॉट नोन एज कौन सा, वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन। क्या दिक्कत हो जाएगी, बेस सेंसिटिव ग्रुप पहले इससे रिएक्शन कर लेंगे, तो फिर अगर बेस बचेगा तो वो आगे रिएक्शन कर सकता है,
जैसे कि ये वाली रिएक्शन में ये क्या कर सकता है, बेस इसका E2 एलिमिनेशन के थ्रू इसको रिमूव कर सकता है। इसमें हम बोले तो ये हमारा सारे के सारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं वो हमारे यहाँ पर एज अ SN2H वाली रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं डेरिवेटिव के अंदर। ठीक है, यहाँ बात करें तो ये फिर से हमारा क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ पर इनमें एल्कीन बनने की या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बनने की, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि E1CB की कंडीशन आ सकती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये सारे के सारे क्या होते हैं, दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी की तरह एक और रिएक्शन होती है हमारी, वो कौन सी होती है, उसे हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। आइए देखते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन बिल्कुल भी हूबहू देखा जाए तो एकदम हमारे इससे पहले वाली रिएक्शन की तरह ही होती है। ठीक है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, जिंक अमलगम प्लस HCl लेते हैं। ठीक है, और ये हमें कन्वर्ट करके देता है एल्केन बना के देता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन है, तो वो इसे कन्वर्ट किस में कर देते हैं, एल्केन में। ठीक है, तो ये जो होती है इस रिएक्शन के लिए, अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी कोई मैकेनिज्म जो है वो वेल नोन नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आपको इतना ही याद रखना है कि ये एकदम हूबहू रिएक्शन करता है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन की तरह, बट यहाँ पर मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो जैसे हमने बात की थी ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, कि इट कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू किसमें, एल्केन में। इट रिक्वायर्ड एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब जैसा कि वो बेस सेंसिटिव ग्रुप से रिएक्शन नहीं करता है, तो अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास में कभी ये बेस सेंसिटिव ग्रुप हो और हमें सेम रिडक्शन ही करना है, तो उस समय हम वोल्फ-किर्चनर की हेल्प नहीं लेंगे, उस समय हम किसकी हेल्प ले लेंगे, क्लेमेंसन की, क्योंकि क्लेमेंसन तो कौन से मीडियम में होता है, हमारा एसिडिक मीडियम में होता है। तो बेस सेंसिटिव का तो इस पे इफेक्ट आने ही वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही है। अगर कोई ऐसा ग्रुप है, मान लीजिए हमारे पास में एक ग्रुप मैंने ऐसा बना लिया, सपोज करिए कि हमारे पास में एक एल्डिहाइड है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ये हेलोजन लगा हुआ है। आप जानते ही कि हमारा कैसा हो गया, एक तरह से बेस सेंसिटिव ग्रुप हो गया हमारे पास में। तो हम यहाँ पे वोल्फ-किर्चनर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्लेमेंसन रिडक्शन को यूज करेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा, इस तरह से एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे मैथिलिन ग्रुप आ जाएगा। आगे बात समझ, क्योंकि हमने यहाँ पे मीडियम कैसा लिया है, एसिडिक लिया है। अगर हम बेसिक लेते तो वो रिएक्शन अलग ही फॉर्मेट में बन सकती थी। ठीक है, चलिए, तो सेम उसी तरह से ये बात होगी हमारे पास में। क्लेमेंसन रिडक्शन है वो एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप के प्रेजेंस में रिएक्शन करने वाला नहीं है, तो वहाँ इसको हेल्प कौन करेगा, हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन हेल्प करने वाला है। ठीक है, मतलब सॉरी, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन हेल्प करने वाला है। तो वो बात भी मैं यहाँ लिख दूँ, in presence of acid sensitive group, जैसे कि देखो एल्कीन हुआ तो वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, एल्काइन हुआ तो भी वो एडिशन रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करवा देगा। जैसे कि हमारे पास में अल्कोहल ग्रुप हुआ तो वो इवन एलिमिनेशन कर सकता है। ईथर ग्रुप हुआ तो भी वो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन को शो कर सकता है। या मान लो हमारे पास में अमीन ग्रुप हुआ तो वो हमारा क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो इनको अवॉइड करने के लिए हम क्लेमेंसन का यूज नहीं करेंगे, वोल्फ-किर्चनर का यूज करेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप दिस रिएक्शन is not known as कौन सी रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके सामने अभी ये ग्रुप ले लिया है, OH ग्रुप ले लिया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन का तो यूज नहीं कर पाऊंगा,
वो तो होनी नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, वोल्फ किस्नर रिडक्शन का यूज़ करेंगे और हमारे यहाँ पे इसका क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, OH यहीं रह जाएगा और रिडक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ये रिएक्शन हमारे लिए एग्जाम में हेल्प करने वाली दोनों ही, क्योंकि अगर कभी ऐसा हो जाए कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप आ जाए तो आप वोल्फ किस्नर को यूज़ कर लेना, और अगर बेस सेंसिटिव आ जाए तो आपको क्लेमेंसन रिडक्शन को यूज़ कर लेना है, ठीक है। बट दोनों का ही इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो एग्जैक्टली सेम ही होता है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।